अंत से आरंभ तक, विनाश से सृजन तक। 2025 का अंत, 2026 की शुरुआत। हिंदू तीर्थों से विनाश के झटके। प्रभु जगन्नाथ के कपाल पर मंडराता चीलों का झुंड। मार्तंड तीर्थ से मृत मछलियों का कोप। और अब मां खीर भवानी कुंड का मटमैला जल। विनाश की सुनामी से पहले विनाश के संकेत। रुद्र के भक्त रुद्रनाथ की भविष्यवाणी। देखिए सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। आज जब देखिए नए साल की नई शुरुआत में महज कुछ ही दिनों का समय बचा है और ऐसे में आज की डेट में हर कोई जानना चाहता है कि उसका आने वाला कल कैसा रहेगा, देश के लिए आने वाला भविष्य कैसा रहेगा, देश के प्रधानमंत्री जी के लिए कैसा रहेगा और इसके साथ ही साथ तीर्थों से मिलने वाली जो कुछ घटनाएं हैं ये क्या कुछ हमें संकेत दे रही है। क्योंकि अभी हम अपने हाल ही में देखा जगन्नाथपुरी धाम पर प्रभु जगन्नाथ के कपाल पर शिकारी पक्षियों का झुंड उड़ता हुआ दिखा, तो वहीं दूसरी तरफ कश्मीर के मार्तंड तीर्थ में सरोवर में जो कभी नहीं हुआ था वहां पे मछलियां मृत पाई गई। तो इसके पीछे क्या विनाश का संकेत है? यही सब जानने के लिए साल की नई शुरुआत कैसे रहने वाली है, मेरे साथ मौजूद है नवलापुर महाकाल मंदिर के पीठाधीश्वर रुद्रनाथ महाराज जी। महाराज जी, सबसे पहले तो धर्म ज्ञान आपका स्वागत करता है। हर हर महादेव। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। नमो नमः। हर हर महादेव। हर हर महादेव। भारत हमेशा से संतों की कर्मभूमि, जन्मभूमि, तपोभूमि हमेशा रहा है और शायद यही कारण है कि संतों की जुबान कभी खाली नहीं जाती है। जो कहती है भविष्य का आईना बन जाती है। मैं सबसे पहले आपसे यही जानना चाहती हूँ कि जब जब हमें तीर्थों से कुछ ऐसी असाधारण घटनाएं देखने को मिलती हैं तो मन कहीं ना कहीं भयभीत हो जाता है कि आने वाला कल हमें क्या कुछ दिखाएगा। 2025 हमारा कैसा रहा हम सभी जानते हैं। हादसे, प्राकृतिक आपदाएं, आतंकी हमले। मैं आपसे जानना चाहती हूँ अभी जो हाल में हुआ मार्तंड तीर्थ में जो घटना सामने आई उस पर अगर आप प्रकाश डालें। कविता जी, हमारा देश आदिकाल से ज्योतिषियों का देश रहा। ज्योतिष विद्या हमारे यहाँ बड़ी उच्च श्रेणी तक पहुंची। ज्योतिष का अर्थ क्या होता है? ज्योतिष का अर्थ होता है कि अंधकार में जो ज्योति दिखा दे, मार्ग दिखा दे, वही ज्योतिष है। ज्योतिष विद्या दो प्रकार से हमारे यहाँ जानी जाती है। पहला कि स्थूल ज्योतिष, जिसको भिन्न भिन्न प्रकार से नक्षत्रों के आधार पर ज्योतिषीय गणनाएं करके प्रेडिक्ट किया जाता है, वह स्थूल ज्योतिष है। लेकिन हमारे यहाँ ऋषि मुनियों, तपस्वियों, योगियों के माध्यम से सूक्ष्म ज्योतिष का भी प्रचार हुआ। सूक्ष्म ज्योतिष क्या है? जो योगी जन आंतरिक साधना करके अपने आप अपने अंतर में स्थापित हो जाते हैं, तदा दृष्टा स्वरूपे अवस्थानम, अपने दृष्टा स्वरूप में स्थित हो जाते हैं, उन्हें किसी प्रकार की गणना की आवश्यकता नहीं है जी। हमारा इस जीवन में जो एक्सपर्टाइज कह सकते हैं कि हमें सूक्ष्म ज्योतिष का भगवान ने ज्ञान दिया। तो ये जो प्रश्न है आपका कि 2025 की घटनाएं और अब 2026 आने वाला है, तो इस 2026 में भारत और विश्व में क्या क्या घटित हो सकता है जी। तो हमारे उत्तर सूक्ष्म ज्योतिष के माध्यम से होंगे। पहला हमारा जो सूक्ष्म दर्शन कहता है कि 2025 में हुई घटनाओं का अगर एक चरण था, एक स्टेप था, तो ये स्टेप 2 होगा। ओके। 2026 एक स्टेप फॉरवर्ड होगा उससे। 2026 में हम लोगों को निश्चिंत नहीं होना चाहिए कि हम सब निश्चिंत हो जाएं कि हाँ अब कोई आपदा नहीं आएगी, अब कोई वो नहीं होगी, क्योंकि इसका एक वास्तविक कारण भी है कि हम सब ने प्रकृति का इतना दोहन किया है, सबने मिल करके, मनुष्यों ने हमने सबने ये सोच लिया है कि ये पूरी धरती हमारी है, हमारे यहाँ और अन्य जीव जंतु, पशु पक्षी, ये इसके मालिक नहीं, मालिक हम बन बैठे। तो ये जो हम लोगों की अतिक्रमण की जो मनुष्यों की एक धारणा रह गई है, इसको थोड़ा सा हम लोगों को नियंत्रित करना पड़ेगा, हम लोगों को सचेत होना पड़ेगा। इसके परिणाम देखिए, अभी उड़ीसा में जगन्नाथपुरी में जो दृश्य दिख रहा है सबको कि मंदिर के कलश पर, शिखर पर चील, गिद्धादि जैसे पक्षी दिखाई देते हैं। भविष्य मालिका पुराण के अध्ययन को भी लोग बता रहे हैं कि इस प्रकार के शुभ अशुभ फल होते हैं इसके। लेकिन जो हम लोग सूक्ष्म ज्योतिष से देख करके जो दृश्य का भाव है वो ये है कि मंदिर का शिखर धर्म का प्रतीक है, मंदिर का शिखर धर्म ध्वजा प्रतीक है।
धर्म का, धर्म हमारे यहाँ ईश्वर को धर्म का ही स्वरूप माना जाता है। तो जगन्नाथ स्वामी, जगन्नाथ भगवान, उनका शिखर उनका ही स्वरूप है। और उस शिखर के ऊपर अगर कोई ऐसे पक्षी जिन्हें चील, गिद्ध या बाज, कोई भी ऐसे पक्षी हो जो मंडरा रहे हैं, एक नहीं अनेकों संख्या में मंडरा रहे हैं, तो इसका अर्थ है कि हमारे सनातन धर्म पर, हमारे भारत माता पर, हमारी भारत भूमि पर बहुत सारे शत्रु भाव रखने वाले गिद्ध या चील के सदृश जो दृष्टि बनाए हुए हैं शत्रु, उनकी दृष्टि हमारे देश पर, हमारे धर्म पर एक ऐसी भावना, दुर्भावना से देख रहे हैं। तो निश्चित है कि ये एक संकेत है हमारे धर्म पर होने वाले आघात का। यानी भारत के अंदर 2026 में धार्मिक विद्वेष को लेते हुए कुछ घटनाएं घट सकती हैं। एक ये हमारी तरफ से आगामी भविष्य में होने वाली संभावित घटनाओं का पहला कारण कि भारत में वो बहुत सावधान रहना पड़ेगा हम सबको कि धार्मिक विद्वेष फैल सकता है। धर्म को लेकर के भिन्न भिन्न प्रकार से सामाजिक समरसता को खंड खंड करने का प्रयास हो सकता है हमारे भारत में। और ये क्यों हो सकता है, इसका कारण ये है कि 2026 में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार को घेरने के लिए भी लोग धार्मिक विद्वेष फैला करके किसी प्रकार के दुर्घटना को अंजाम देने की कोशिश करेंगे। आपने देखा होगा 2025 ने जाते जाते बहुत सारी घटनाओं को अंजाम दिया। आतंकवादी घटनाएं भी हुई, प्राकृतिक आपदाएं भी हुई जी। माँ वैष्णो देवी में वहां भी प्राकृतिक आपदा आई और हमारे हिंदुओं, तीर्थयात्रियों को अपने जान माल का वो नुकसान हुआ। इसी प्रकार से हमारे इस प्रकार के तीर्थ क्षेत्रों में भी किसी किसी प्रकार की दुर्भावनाएं और दुर्घटनाएं होने की संभावना बनती है। और हमारे देश की जो राष्ट्र सरकार है, इस पर भी लोगों की गिद्ध की तरह हमारा देश इस समय सनातन को जागृत करने वाली सरकार द्वारा संचालित हो रहा है। तो जगन्नाथपुरी में जो हमें चील और गिद्ध मंडराते दिख रहे हैं, इसी प्रकार से विपक्ष के, जो वर्तमान सरकार में विपक्ष के जो नेता हैं, ये भी चील और गिद्ध की मानंद ही हमारे देश के प्रधानमंत्री को घेरने का प्रयास करेंगे या हमारी सरकार को अस्थिर बनाने का प्रयास करेंगे। आप इसका एक और उदाहरण देख सकते हैं कि हमारे आसपास के नजदीकी पड़ोसी देशों में, नेपाल में आपने देखा, बांग्लादेश में आप देख रहे हैं। और यही हम कह रहे हैं कि पहला स्टेप हुआ है, अभी दूसरे चरण के लिए हम लोगों को तैयार रहना पड़ेगा, सावधान रहना पड़ेगा, एकजुट रहना पड़ेगा। एक ये बात है हमारी तरफ से। पहला प्रेडिक्शन तो इस 2026 को लेकर के यही है कि जो जगन्नाथपुरी में हम लोगों को संकेत मिल रहे हैं उसका ये है। अब आते हैं मार्तंड तीर्थ मंदिर पर, जो मछलियों के साथ में वहां अकस्मात मृत्यु हो रही है। जब 2018-19 में कोविड के आने से पहले भी इस प्रकार से मार्तंड तीर्थ सूर्य मंदिर के जो नीचे कमल और विमल कुंड हैं, इनमें मछलियों की अकस्मात मृत्यु हुई थी। इतने बड़े स्तर पर नहीं हुई थी, लेकिन हुई थी। और उसके बाद हम सब ने देखा कि भारत में, क्या पूरे विश्व में कोविड नाम की महामारी आई। तो कश्मीर भी दिव्य चेतनाओं से पवित्र स्थल है वहां पर, और दिव्य तीर्थ है वो। कश्मीर में चाहे खीर भवानी माता का जो कुंड है वो, और हमारे मार्तंड तीर्थ में जो कुंड है, नाग है वो, इनके रूप बदलते हैं, इनके रंग बदलते हैं। अभी इस समय पर वर्तमान में हम अभी वहां से आ रहे हैं, हमने देखा कि जो क्रिस्टल क्लियर बिल्कुल साफ शुद्ध जल बहाता, वहां का जल प्रवाहित रहता है सदैव जी। वो रुका हुआ जल नहीं है किसी कुंड में, वो सदैव चलायमान जल है। प्रवाहित जल की एक खासियत होती है, वो अपने आप को रिवाइव करता रहता है। अशुद्धि का नाम नहीं है वहां पर जी। वो प्राकृतिक जल है, शेषनाग से आ रहा है बाबा अमरनाथ जी के चरणों में, तो वहां अशुद्धियां तो इतनी है नहीं, शुद्ध जल, ऑक्सीजन से परिपूर्ण जल वहां बहता है। लेकिन इस समय पर उस जल का रंग धुंधला पड़ गया है। तो ये धुंधला क्या पड़ गया है कि जो हमारे देश का धार्मिक जल, धर्म का प्रवाह है, इसको धुंधलाने का प्रयास होगा आगामी 2026 में। धार्मिक विद्वेष, यहां पर भी एक संकेत आ रहा है कि धर्म को लेकर के धर्म युद्ध हो सकता है। ऐसा कुछ दिखाई देता है कि धार्मिक विद्वेष को लेते हुए, चाहे वो पाकिस्तान की तरफ से कह लीजिए, चाहे बांग्लादेश या किसी भी अन्य, और हालांकि हम पाकिस्तान और बांग्लादेश को एक मुखौटा मानते हैं, उसके पीछे कई सारी ऐसी शक्तियां हैं जो भारत के विकसित विकास के मार्ग में बाधक बनना चाहती हैं। उन लोगों की मंशाएं रहेंगी कि भारत की इस विकास यात्रा को रोकने का प्रयास करेंगे। आपको लगता है कि खीर भवानी माँ के जो कुंड का जो जल है, क्या वो भी अभी इस वक्त विनाश का संकेत दे रहा है? हम ये नहीं कह सकते कि पूर्ण रूपेण विनाश का संकेत दे रहा है। भगवान ये संकेत हम लोगों को देते क्यों है? सबसे पहली प्राथमिकता यह है कि
ईश्वर के ही ये स्थान है। ईश्वर हमें ये संकेत देते क्यों हैं? वो हमें, हमारे शरीर में भी आयुर्वेद विज्ञान भी कहता है कि हमारे शरीर में जो हमारे रोग के लक्षण परिलक्षित हो जाते हैं, तो एक तरह से ये रोग के लक्षणों को परिलक्षित करने का एक संकेत होता है। ईश्वर पहले संकेत इसलिए देते हैं कि हम लोग तैयार हो जाएं आने वाले चैलेंजेस के लिए, जागरूक करने के लिए ये संकेत होते हैं। तो ईश्वर ही ये संकेत दे रहे हैं। और जो मछलियां मरी हैं अभी मार्तंड तीर्थ में, हमारा ये मानना पूर्ण विश्वास है कि ये मछलियां नहीं, देवता हैं जी। और ये हम नहीं, सभी कश्मीरी पंडित भी मानते हैं, इनमें देवताओं के रूप में वास करती हैं। हमारे ऊपर आने वाली समस्याओं को देवता अपने ऊपर झेल लेते हैं। तो ये जो मृत पाई जा रही हैं, हमें ऐसा लगता है कि समस्याओं को अपने ऊपर, यानी संकट को अपने ऊपर झेल करके ये अपने रूप से प्रदर्शित कर रही हैं कि हमने इसका निराकरण किया है। लेकिन फिर भी हम सबको भी ये सावधान हो जाना चाहिए, भारतीय हिंदुओं को, कि हम लोगों को हमारे देश में आने वाले संकटों के लिए तैयार रहना है, यूनाइट रहना है, एकजुट रहना है। सबसे बड़ी बात तो भारत में सभी हिंदुओं को एकजुट रहने की आवश्यकता है और अपनी सरकार, जो वर्तमान सरकार है, इस पर पूर्ण विश्वास रखना है। हमारे प्रधानमंत्री पूर्ण रूपेण तन मन धन 24 घंटे देश सेवा, राष्ट्र सेवा में लगे हैं, भारत माँ की सेवा में लगे। हमें उनका साथ देना है। किसी भी प्रकार की कह सकते हैं कि मिसअंडरस्टैंडिंग के पीछे चलना नहीं है। देश को, सरकार को अस्थिर करने के लिए बहुत तरीके के प्रपंच रचे जाएंगे, उनमें हम लोगों को पढ़ना नहीं है। ये एक संकेत के माध्यम से हमारा देश की जनता को एक गाइडेंस है।